दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर। नमस्कार सभी दीदी और बहनों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी जो सभी संविदा कर्मियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। पंचायत के मजबूतीकरण के लिए 60 साल तक काम कर सकेंगे पंचायत सहायक, काम का भी होगा हर महीने मूल्यांकन। अगर इस वीडियो में आगे जाने तो आगे हम और कई खबरों के बारे में बात करेंगे, जैसे मनरेगा में सामग्री मद के लिए 6 अरब 34 करोड़ से अधिक की धनराशि की स्वीकृति की जा चुकी है। शासनादेश भी जारी किया जा चुका है। मनरेगा का सच अगर जानेंगे तो कागजों पर बने इंसानों और जानवरों के घर मजदूरों से ज़्यादा बिचौलियों की मौज हो रही है। आगे हम लोग चलते हैं तो पाते हैं किस तरीके से आने वाले समय में सरकार अब कई सारे ऐसे प्रावधान करे जिसके तहत अगर आप एक संविदा कर्मी हैं तो आपको 30 लाख रुपए तक का बीमा सरकार मुफ्त में देने जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के संविदा कर्मियों को मिलेगा 30 लाख रुपए तक का बीमा। 98,000 कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, LIC के जरिए मिलेगी सुविधा। तो निवेदन करता हूं अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरीके की जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे तेज मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत 98,000 संविदा कर्मियों को 30 लाख तक की बीमा राशि के लाभ की सुविधा दी जाएगी। विभाग ने सामूहिक बीमा योजना का लाभ देने के लिए आवश्यक निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है। निविदा के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा LIC को चयनित किया गया। इसके माध्यम से NHM कर्मचारियों को बीमा का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर पिंकी जोयल ने बताया कि कंपनी की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कर्मचारियों को सुविधा देने की तैयारी है। किस तरीके से होली से पहले कर्मचारियों का मानदेय भी दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM नेशनल हेल्थ मिशन में कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय भुगतान 20 मार्च तक करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत सभी जिलों को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को वेतन भुगतान संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। 18 मार्च तक की हाजिरी के अनुसार 20 मार्च तक मानदेय भुगतान कर दिया जाएगा। और आगे अगर हम लोग चलते हैं तो पाते हैं किस तरीके से आने वाले समय में संविदा कर्मियों के लिए बहुत कुछ खबर निकल के सामने आ रही है। रामगढ़ जिले में 6 प्रखंड, यहाँ के सभी 6 प्रखंडों में मनरेगा योजना के तहत खूब काम हो रहा है, पर यह काम सिर्फ कागजों में ही हो रहा है, क्योंकि कागजों में तो काम होता दिख रहा है, पैसे की निकासी भी हो रही, पर जमीन में किसी प्रकार का काम दिखाई नहीं दे रहा है। झारखंड के रामगढ़ जिले में मनरेगा योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। ये सिर्फ झारखंड का नहीं बात है, अगर हम देखें तो भारत देश के कई राज्यों में इस तरीके की उगाही हो रही है। योजना में यहाँ पर बिचौलिया हावी है, इसके कारण योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही है। मनरेगा योजना सिर्फ कागज पर ही सिमट कर रह गई है। योजना को लेकर इस तरह की बातें सामने आई हैं कि योजना की पूरी राशि निकाल ली गई है, पर लाभुक को अभी तक एक भी पैसे नहीं मिले हैं और उनके यहाँ किसी प्रकार का काम भी नहीं हुआ है। लाभ नहीं मिल पाने के कारण अब योजना से जुड़े हुए लाभुक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी परेशानी भी बढ़ गई है। अगर मैं बताऊं तो किस तरीके से मांडू प्रखंड में भी कई मामले सामने आए हैं। लाभुकों ने दी आत्महत्या करने की धमकी। भुगतान में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर अब सरकार काफ़ी चौकन्ना होने जा रही है। इस तरह के मामलों की संख्या इतनी ही नहीं है, ऐसे में कई ऐसे मामले और शिकायतें हैं जो लगातार सामने आती रहती हैं। जिले में इस तरह के कई ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जहां पर आधा अधूरा काम हुआ है। कई जगह पर बागवानी योजना दी गई है, पर बागान में आम के पेड़ ही नहीं है। जहां पर कुआं निर्माण करने की जरूरत है वहां पर कुआं का निर्माण कर दिया गया है। इसके अलावा इसके भुगतान में कई प्रकार की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। मजदूरों की संख्या कम होने पर भी अधिक उपस्थिति दिखाकर भुगतान किया जाता है। किस तरीके से विधायक और DC ने दिया कार्रवाई का भरोसा। इस तरह से बिचौलियों उस राशि का बंदर बांट कर लेते हैं, जबकि दिखाया जाता है कि पैसों का भुगतान मजदूरों को किया गया है। रामगढ़ की विधायक सुनीता चौधरी भी अस्वीकार करती हैं कि जिले के कई प्रखंडों में इस तरह की शिकायत उनके सामने लगातार मिल रही। उन्होंने स्वीकार किया कि मुखिया की शह पर यह हो रहा है। सिर्फ उन लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है जो पैसा दे रहे हैं। मामला सामने आने के बाद कुछ लोगों को शोकाज नोटिस, कारण बताओ नोटिस भी दिया गया। साथ ही लाभुकों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसान तक से बात करते हुए रामगढ़ के DC चंदन कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होगी। अगर शिकायत सही पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए वीडियो में आगे चलते हैं और कुछ प्रमुख खबरों के बारे में भी देखते हैं। अगर हम लोग पंचायत मजबूतीकरण की बात करते हैं तो 60 साल तक काम कर सकेंगे पंचायत सहायक, काम का भी होगा हर महीने मूल्यांकन, लेकिन हर महीने आपको प्रोत्साहन राशि बहुत कम दी जाएगी। झारखंड सरकार ने ग्राम पंचायत के सुदृढ़ीकरण योजना के तहत एक कदम और बढ़ा दिया है। अब राज्य के 17,380 पंचायत सहायक अब पंचायत स्वयं सेवक जो थे वो पंचायत सहायक कहलाएंगे। इन्हें पंचायत के विकास कार्यों में भागीदार बनाने के लिए सरकार 2500 रुपये काम के बदले प्रोत्साहन राशि देगी। इन्हें किसी तरह का मानदेय नहीं दिया जाएगा। इनकी रिटायरमेंट आयु सीमा भी तय की गई है। एक साल विस्तार करने के बाद अधिकतम 60 वर्ष तक इनसे काम लिया जा सकता है। हालांकि इसके पूर्व भी इन्हें हटाया जा सकता है। इस आशय का निर्णय मंत्रिपरिषद ने ले लिया है, जिसके बाद पंचायती राज विभाग प्रोत्साहन राशि भुगतान की कार्रवाई कर रहा है। राज्य के 4,345 पंचायतों में कार्यरत 17,380 पंचायत सहायकों को 2500 रुपये प्रोत्साहन राशि देने में मासिक व्यय
मासिक व्यय अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा आएगा, यानी कि अगर बताऊं तो 4,34,50,000 रुपये व सालाना 52.14 करोड़ रुपए खर्च आएगा। प्रोत्साहन राशि का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष 2023-24 से होगा। इसके लिए सरकार ने 8.69 करोड़ का प्रावधान भी कर दिया है। बता दें कि पंचायत में पहले से कार्यरत पंचायत स्वयंसेवकों से प्रस्तावित हेल्प डेस्क में पंचायत सहायक अधिकतम 4 की संख्या में काम लिया जा रहा है। प्रारंभ में 1 वर्ष की सेवा होगी। मासिक काम का मूल्यांकन भी किया जाएगा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा का अनुमोदन लेने के बाद पंचायत स्वयंसेवकों से 1 वर्ष के लिए पंचायत सहायक के रूप में कार्य ले सकेंगी। उनके वार्षिक कार्यों का मूल्यांकन प्रतिवेदन ग्राम सभा के समक्ष रखा जा सकेगा। ग्राम सभा की अनुशंसा के आलोक में मुखिया उन्हें पुनः 1 वर्ष तक कार्य सौंप सकेंगे। पंचायत सहायक के कार्यों का मूल्यांकन मुखिया पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। काम असंतोषप्रद रहा तो अनुशंसा के आधार पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी कार्यमुक्त करने में सक्षम होंगे। जिला पंचायती राज पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध निदेशक पंचायती राज यहां से अपील 1 माह के भीतर कर सकेंगे। क्या होंगे पंचायत सहायक के मुख्य काम, आइए हम लोग देखते हैं। पंचायत भवन में कार्य करेंगे, लोगों की योजनाओं की जानकारी और सहयोग करेंगे। मुखिया और पंचायत सचिव के कार्य निष्पादन में सहयोग करेंगे। कई सरकारी सुविधाओं यथा पंजीकरण, दस्तावेजीकरण, डिजिटीकरण सहित अन्य कार्यों में भी सहयोग करेंगे। सरकारी विभागों के बीच पंचायत स्तर पर समन्वय स्थापित करेंगे। क्षमता विकास कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। पंचायत विभाग के नई योजनाओं के तहत काम में तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसे में प्रोत्साहन राशि मिलने से पंचायत सहायकों का मनोबल बढ़ेगा। ऐसे में पंचायत सहायक सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जानकारी निशा उरांव, निदेशक पंचायती राज के द्वारा दी गई है। इन सभी चीज़ों की जानकारी अगर आपको नहीं है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं किस तरीके से मनरेगा में सामग्री मद के लिए भुगतान आ गया है, यानी कि भुगतान भी होने की कड़ी जारी की गई है। मनरेगा में सामग्री मद के लिए 6,34 करोड़ से अधिक की धनराशि की स्वीकृति हो गई। शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन ग्राम विकास विभाग द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना के अंतर्गत सामग्री मद में प्रथम भाग की तृतीय किस्त की कुल धनराशि रुपये 6,34,79,66,666 रुपये पर प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ग्राम विकास आयुक्त के निर्वर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन ग्राम विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि स्वीकृति धनराशि का ससमय सदुपयोग नियमानुसार निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित किया जाए। जारी शासनादेश में निर्देश दिए गए हैं कि धनराशि के आहरण यानी निकासी और व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय समय पर निर्गत शासनादेशों व वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो इस वीडियो में जो भी मैं जानकारी दिया, सारी जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लग रही, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने जा रही जो संविदा कर्मियों के हित में होंगी। आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले आने वाले समय में आपको सरकार बहुत बड़ा तोहफा दे सकती है। निवेदन कर रहा हूँ, अगर जानकारी अच्छी लग रही वीडियो को लाइक करेंगे और इस तरीके की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।